बेटा आइसोटोप्स दो टर्म से निकला है, आइसोस और दूसरा टोप। आइसोस मीन सेम, टोप्स मीन पोजीशन, सेम पोजीशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोटोप्स। सबसे पहले आज मैं आपको आइसोटोप की डेफिनेशन बताऊंगी और इसके मीनिंग समझाऊंगी। उसके बाद मैं आइसोटोप्स के एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स हम डिस्कस करेंगे। रिलेटिव अबंडेंस देखेंगे आइसोटोप्स की। अक्रेंस ऑफ आइसोटोप्स को देखेंगे और इसके बाद हमने मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स को देखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। Atoms of the same element which have same atomic number but different atomic masses are called as isotopes। बेटा जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं, ये आइसोटोप्स हैं। द टर्म आइसोटोपी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोडी इन 1913। बेसिकली सोडी जो है ये एक साइंसदान था जिसने आइसोटोपी टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब हम आइसोटोप्स के एग्जांपल्स देखते हैं। हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स, H1, H2 को, H3 को। ये जो 1, 2, 3 आपको दिखाई दे रहा है ये एटॉमिक मैसेज हैं और इन तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। अगर मैं H1 की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, इसमें प्रोटॉन भी 1 है लेकिन न्यूट्रॉन इसमें नहीं है। अगर हम बात करते हैं H2 की, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है और 1 ही न्यूट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन 3, ये जो H3 है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 1 है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 2 हैं। अब सेकंड एग्जांपल आपके सामने है कार्बन की। कार्बन हैव 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। कार्बन का ये मैस है 12, 13 और 14। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। जितना एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होंगे, यानी इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अब देख लें कि आप कार्बन 12 की बात कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6। अगर आप बात करते हैं कार्बन 13 की तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 होंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 ज्यादा हो गए यानी 7 हो गए। जब आप बात करेंगे कार्बन 14 की तो इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, लिहाजा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने हैं, 6 हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके 6 हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके 8 हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को। बेटा ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कैल्शियम के 6 आइसोटोप्स, प्लाडियम के 6 आइसोटोप्स हैं, कैडमियम के 9 आइसोटोप्स हैं और टिन के 11 आइसोटोप्स हैं। बेटा आपने ये याद रखना है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन के 3, निकल के 5, कैल्शियम के 6, प्लाडियम के 6, कैडमियम के 9 और टिन के 11। ये MCQ पूछा जा सकता है आपसे कि इस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं। अब हम देखेंगे आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज को। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी मैं आपको ये बताऊंगी कि आइसोटोप्स जो हैं इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक नंबर तमाम आइसोटोप्स के सेम होते हैं। एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है। आपको पता है कि मैस नंबर एटॉमिक नंबर से ज्यादा होता है। डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। एक एलिमेंट है उसके जितने भी आइसोटोप्स होंगे उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब प्रॉपर्टीज हम केमिकल भी पढ़ते हैं और फिजिकल भी पढ़ते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आइसोटोप्स की सेम होती हैं। किन आइसोटोप्स की, जो एक ही एलिमेंट्स के होंगे। आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अब एक एलिमेंट है उसके डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे, एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, बेशुमार आइसोटोप्स हो सकते हैं ना।
उन तमाम आइसोटोप्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम होती है। बेटा यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आइसोटोप्स का मतलब क्या है। बेटा आइसोटोप्स दो टर्म से निकला है, आइसोस और दूसरा टोप। आइसोस मीन सेम, टोप्स मीन पोजीशन, सेम पोजीशन। आइसोटोप्स का मतलब है सेम पोजीशन। सेम एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होंगे पीरियोडिक टेबल में उनकी जगह सेम होगी। जैसे आप बात कर लें पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। पीरियोडिक टेबल में तीनों हाइड्रोजन्स की, ये जो तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं इनकी पोजीशन सेम है, जैसे आप हमेशा देखते हैं H1। इसी तरह कार्बन की बात करें तो कार्बन 12, 13 एंड 14 ये अलग अलग नहीं लिखे होते, बल्कि एक ही पोजीशन इन तीनों आइसोटोप्स की होती है पीरियोडिक टेबल में। कार्बन 12 आपको पीरियोडिक टेबल में नजर आता है। जो पोजीशन कार्बन 12 की है वही पोजीशन कार्बन 13 की होगी और वही पोजीशन कार्बन 14 की। बेटा अभी आपने ये भी पढ़ा कि जो आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ड्यू टू डिफरेंट मैसेज आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेम एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। बेटा हम यहाँ पे एग्जाम्पल कोड करेंगे कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन इसका मैस नंबर डिफरेंट है। कार्बन 12 भी है, 13 भी है और 14 भी है। ये तीनों आइसोटोप्स है तो एक ही एलिमेंट के ना, कार्बन के हैं। इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट है। कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये एटॉमिक मैस डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। कार्बन 12 की, कार्बन 13 और कार्बन 14 इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती, लेकिन इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज मैच होती हैं। बेटा अब हम आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस पे बात करते हैं। डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट अमाउंट इन नेचर। एक एलिमेंट है उसके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, अब वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि तमाम आइसोटोप सेम परसेंटेज में एग्जिस्ट करें। किसी आइसोटोप की ज्यादा परसेंटेज हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। इसी चीज को हमने रिलेटिव अबंडेंस पे डिस्कस करना है। सबसे पहले हम रिलेटिव अबंडेंस की डेफिनेशन देखेंगे। द अमाउंट ऑफ ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स इज कॉल्ड इट्स रिलेटिव अबंडेंस। बेटे देखें, एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो ज्यादा आइसोटोप्स होंगे तो इकट्ठे रख दिए जाएं तो हम कहेंगे मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। अब वो जो मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स हैं वहां से अगर आप हर एक आइसोटोप की अलग अलग अमाउंट फाइंड करने की कोशिश करें, बेसिकली वो हर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस होगी। फिर से सुने, कोई एक एलिमेंट है उसका जो मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स है उसमें से अगर सिंगल आइसोटोप की परसेंटेज आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो जो सिंगल आइसोटोप की परसेंटेज है उसकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाएगी। किसकी? उस आइसोटोप की जिसकी आप फाइंड करना चाह रहे हैं। आपके सामने ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसके बेसिकली 3 आइसोटोप्स होते हैं लेकिन 2 स्टेबल हैं, वो दोनों लिखती हैं हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2। तो आप देखें इनकी अबंडेंस। हाइड्रोजन 1 जो है ये 99.985% जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी हाइड्रोजन 1 की अबंडेंस ज़्यादा है और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। H2 इसकी अबंडेंस है 0.015। इसी तरह कार्बन की देखा जाए तो कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 होता है, लेकिन स्टेबल 2 हैं, कार्बन 12 एंड 13। यही वजह है कि इन 2 का मैंने जिक्र किया। तो कार्बन 12 की अबंडेंस है 98.893, कार्बन 13 की 1.104 और जो रिमेनिंग परसेंटेज रहेगी 100% कंप्लीट होने में वो कार्बन 14 की है। तो अब देखें ये मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स हैं, इनमें से एक आइसोटोप की अगर आपने अबंडेंस फाइंड करनी है तो दैट अबंडेंस इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस। नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14 की अबंडेंस है 99.634, नाइट्रोजन 15 की अबंडेंस है 0.366। बेटा अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18 ये ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं और ये रही इनकी अबंडेंस। ऑक्सीजन 16 की है 99.759, ऑक्सीजन 17 की है 0.037 और ऑक्सीजन 18 की है 0.204।
बेटे सल्फर के ये 4 आइसोटोप्स आपके सामने हैं, सल्फर 32, S33, S34 और S36। S32 की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 95.0 यानी ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। S33 जो है ये 0.76% पाया जाता है। S34 ये 4.22% पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं सल्फर 36 की, S36, तो उसकी अबंडेंस होगी 0.014। बेटे जो क्लोरीन है ये क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है। 35 की जो अबंडेंस है वो है 75.53 और Cl37 की जो अबंडेंस है ये 24.47 है। लास्ट वन एलिमेंट जो आपके साथ मैं डिस्कस करने लगी हूँ वो है ब्रोमीन। बेटा ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स हैं, Br79 और दूसरा है Br81। Br79 की जो अबंडेंस है वो है 50.54, Br81 की जो अबंडेंस है वो है 49.49। बेटा अब हम डिस्कस करने लगे हैं अक्रेंस ऑफ आइसोटोप्स। बेटा आइसोटोप्स नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं और आर्टिफिशियल आइसोटोप्स भी होते हैं। जो नेचुरल आइसोटोप्स होते हैं इनकी तादाद 280 आइसोटोप्स हैं, तो हम कह सकते हैं 280 डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट इन नेचर। इनमें से जो 40 हैं, जो 40 हैं वो अनस्टेबल हैं, यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स उन्हें कहा जा सकता है। इन 280 में से जो रिमेनिंग 240 आइसोटोप्स हैं वो स्टेबल हैं और ऐसे आइसोटोप्स को हम नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिफिशियल आइसोटोप्स। बेटे अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक हम बात करेंगे। टेक्स्ट बुक के मुताबिक 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं। और ये किस तरह से बनाए गए थे? न्यूक्लियर रिएक्शन करवा के। बेटे बेसिकली ना न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन की वजह से आर्टिफिशियल आइसोटोप्स जो हैं वो वजूद में आए थे और इनकी तादाद हमारी टेक्स्ट बुक में 300 लिखी हुई है। अगर आज की बात करें तो ये जो आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हैं मोर देन 1000 हैं, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में 300 मेंशन किए हैं तो हमने 300 ही पढ़ने हैं। बेटे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड होगा, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 और कुछ ऐसे आइसोटोप्स होंगे जिनका इवन एटॉमिक नंबर होगा। बेटे 154 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इवन एटॉमिक नंबर है और इवन ही मास नंबर है। तो बेटा ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आइसोटोप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आप बात करते हैं ऑड कहते हैं ताक को, 1, 3, 5, 9 एलिमेंट्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर हैव ओनली 2 स्टेबल आइसोटोप्स। तो इनके कितने स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं? 2। जैसे आप हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ये ऑड है, तो इसके 3 आइसोटोप्स पढ़ाए जाते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। इनके एटॉमिक मैसेज, इन 3 आइसोटोप्स में से जो स्टेबल आइसोटोप्स हैं वो 2 हैं, हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 2। बेटे अब बात हम करने लगे हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स की। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट एज अ सिंगल आइसोटोप, वो एलिमेंट्स जिनका सिंगल आइसोटोप होता है उन्हें मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहा जाता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एक आइसोटोप हो उन एलिमेंट्स को हम सिंगल यानी मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कह सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आयोडीन, आयोडीन को बेटा आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन को F से। बेटा ये जो आइसोटोप वाला टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसे प्रिपेयर करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड लक ऑल स्टूडेंट्स।